अस्सलामुअलैकुम। कल का दिन काम करने के लिए कुछ ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर आप लोग कल के डे के फर्स्ट हाफ में इनमें तेजी से बुलिश ट्रेंड देखे तो लाजमी आप लोगों को इनको बाय करना है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले अगर आप लोग इनमें वॉल्यूम लगते देखे ना कि वॉल्यूम लग रहे हैं जैसे कि 10 लाख शेयर्स के या 20 लाख शेयर्स के या 50 लाख तक शेयर्स का काम भी हो रहा है, तो फिर लाजमी इनको आप लोगों को बाय करना है। और इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सपोर्ट इतना कर दे कि इस वीडियो का ना मैंने लाइक का टारगेट रखा हुआ है ऑलमोस्ट 300 तक का, तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस तक अगर ये वीडियो जा रही है तो मैं आप सब लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो का आप लोग लाइक पे तो क्लिक करें, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, भी तो लाजमी बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दिएगा ना। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ये भी ज़बरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब मैंने आप लोगों को इससे पहले इस कंपनी की बाय कॉल दी थी ना तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना लो पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जिस तरह से इंडेक्स में आप लोगों ने तेजी से उठान देखी और बुलिश ट्रेंड दिखने में आया, तो इस स्टॉक में भी ना इस तरह से ही तेजी से उठान दिखने में आई है। लेकिन जिस तरह से रिफाइनरी की भी न्यूज़ें आ रही है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रिफाइनरीज के कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दे रहा होता हूँ, और आप लोगों को मैं रेकमेंड भी इसीलिए करता हूँ कि ट्रेडिंग कर कर भी आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो अडक रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ तो 442 रुपये के रेट पे नाटक रिफाइनरी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो इसमें अच्छे लग रहे हैं, यानी कि लास्ट डे तो इसमें ऑलमोस्ट 15 लाख तक शेयर्स का काम भी हो गया। लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक ना लो से उठाया ना, यानी कि मैंने आप लोगों को 300 पे इसकी बाय कॉल दी थी और कितना तेजी से ये उठता हुआ ना ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में दाखिल होता हुआ 509 रुपये तक का हाई लगा दिया। लेकिन 500 रुपये के रेटों को अगर अडक रिफाइनरी सस्टेन कर लेता है तो ट्रेडर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, म्यूचुअल फंड इस कंपनी के स्टॉक में ना एंटर हो अडक रिफाइनरी में, क्योंकि ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल डबल ट्रिपल कर सकता है। और बिल्कुल ये स्टॉक ना मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये लेवल ना इसका मजबूत बनना है, यानी कि इस लेवल से तो ये अभी अच्छा खासा ऊपर है, जो कि इसका निकलता है 425 रुपये से लेकर ना 450 रुपये तक का, यानी कि 450 रुपये तक का इसका लेवल मजबूत है। और 450 रुपये के पास ही ये ऑलमोस्ट आके ट्रेड कर रहा है, यानी कि 450 रुपये का लेवल भी ना इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक करा है और 442 रुपये तक तो ये आ चुका है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को एंट्री माननी है, क्योंकि अगर ये तेजी से उठता है तो जो फर्स्ट टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है वो बनता है 650 रुपये तक का। तो अटक रिफाइनरी का ना मैं थंबनेल सामने आप लोगों के लिए आता हूँ, तो लाजमी इस थंबनेल की वीडियो को आप सबको वॉच कर लेना है, क्योंकि मैंने अटक रिफाइनरी की आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी। आप लोग यूट्यूब पे ना ATRL PSX लिख के सर्च करें और मेरी कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगी, तो लाजमी ये अटक रिफाइनरी की वीडियो आप लोगों को देखनी है, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए ना कि किन लेवल्स पर मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था। और सारे मैं आप लोगों को वही स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, तभी तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना मेरी यही वीडियो की अपलोड टाइमिंग है 9:42 पे, तो मैं 9:42 पे ना आप लोगों को वीडियो अपलोड करके बता रहा कंटिन्यूसली, इसीलिए हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। मैं जल्दी वीडियो ना अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे ना मुझे काम होते हैं, तो उन सारे कामों से फारिग होने के बाद ना मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना अपलोड करके इसीलिए मार्केट का बता भी रहा हूँ कि मार्केट की ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और मार्केट किस तरह की परफॉर्म कर रही है और कितनी तेजी से इंडेक्स 1 लाख तक जाएगा। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो GHNI इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी तो उस वक्त तो ये लोअर रेट्स पे था, यानी कि जो मैं वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ तो रखते वॉल्यूम्स ना GHNI की अर्निंग्स को बढ़ा रहे थे, यानी कि ये कंपनी की अर्निंग्स थी, तभी तो इसका शेयर प्राइस तेजी से आप लोगों को PSX में ना बढ़ता हुआ दिखाई दिया और बढ़ते हुए 443 रुपये तक का तो हाई लगा दिया। लेकिन अभी 370 रुपये तक के रेटों पे ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी अभी से आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को खरीदना है, पर आप लोगों को ना ये सोचना है कि हम कहाँ खरीदें, कहाँ इसकी होल्डिंग करें। देखिए मजबूत कंपनी है और जिस तरह से तेजी से आप लोगों को उठान इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आएगी, तो बिल्कुल इस स्टॉक में ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल हो सकती है। तो लाजमी लोअर रेट्स पर बाय करके हाई रेटों पे सेल करने का आप लोगों को GHNI में ना मौका मिलेगा। और बिल्कुल जिस तरह से ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और प्रेशर की वजह से ड्रिल होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो नीचे आते हुए इसका लेवल निकलता है ना GHNI का, वो इसका बनता है 350 रुपये तक का, यानी कि 350 रुपये तक का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल भी है। तो लाजमी 350 के रेटों पर आप लोगों को GHNI को बाय कर लेना, ताकि अगर ये इन लेवल्स पर एकोमुलेट होता है तो फिर तो ये तेजी से उठता हुआ ना 350 की सपोर्ट लेकर 450 रुपये तक का हाई लगा सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, यानी कि जो इसका बना हुआ है ना 430 तक का रेजिस्टेंस एरिया, तो ये इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकल सकता है। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। बेसिकली ज़्यादातर लोगों के सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं कि लाजमी इसका बता दिया करें अपनी हर वीडियो में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में ना मारी को होल्ड कर रखा है। लेकिन मारी के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 413 रुपये के रेट पे ना मारी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और लेवल्स की बात कर लेता हूँ तो लेवल्स ना ये स्टॉक बढ़ भी रहा है, और लेवल्स जो इसके बनने हैं ना सपोर्ट लेवल्स बेसिकली, तो वो सपोर्ट लेवल इसके यही निकलते हैं, यानी कि अगर इनिशियल लेवल्स पर
ये आता है ना स्टॉक लेवल के 390 रुपये से लेके 400 रुपये तक का बनता है इसका इनिशियल सपोर्ट लेवल। तो लाजमी इस लेवल पर ना आप लोगों को मारी में एंट्री मारना होगी, क्योंकि ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। बिल्कुल ये आप लोगों की अर्निंग्स को ना, यानी कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, तो उन सबसे ये स्टॉक बेस्ट है और डबल ट्रिपल कर सकता है। मैं जिस तरह अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ, तो 23 से अगर इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हो तो बिल्कुल फिर ये स्टॉक ना 23 से आप लोगों को ट्रेंड लाइन्स इसकी अप होंगी और ये ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। एक और कंपनी के स्टॉक का मुझे याद आ गया, ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में सिस्टम्स के हवाले से आए हुए थे कि सिस्टम का आपने बता दिया ये कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और 500 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। तो टारगेट इसके क्या निकलते हैं? देखिए, जब मैं आप लोगों को था ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा, उस वक्त डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स वगैरह इस कंपनी के स्टॉक ने दिए थे। मैं तब से आप लोग कह रहे थे कि आप लोग खरीदते रहे, हर लोअर रेट ना गिरता हुआ दाम इसको खरीदने का ही है, ना कि इसको बेचने का। और कितना 23 से अगर मैं कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ, तो सिस्टम्स ना 410 के रेट पे ट्रेड कर रहा था और 410 रुपये से सिस्टम कितना 23 उठते हुआ आप लोग देख लेंगे 500 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये का गेन इस कंपनी के स्टॉक ने दिया। जो टारगेट इसका निकलता है ना, वो निकलता है 600 रुपये तक का, यानी जाएगा ना इंडेक्स 1 लाख पे, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 610-600 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोग 410-415 के रेटों पर इसको बाय कर लें। ऑलमोस्ट 100 रुपये तक का गेन तो सिस्टम्स देगी। अब सिस्टम्स की तरह ही ना मैं आप लोगों को मारेगी भी अभी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए हो गया शॉर्ट टर्म में जो टारगेट इस कंपनी का इस ईयर तक का निकलता है ना स्टॉक का, तो वो इसका बनता है 550 रुपये तक का, यानी कि 550-580 रुपये ये इसके टारगेट्स बन रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि ये ईयर के एंड तक या वरना जनवरी तक ना ये स्टॉक इन टारगेट्स को जो कि 550 रुपये 600 रुपये तक के बनते हैं तो हिट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल 800 और 1000 रुपये तक भी आप लोगों को जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा ना 2025 ईयर, तो उसमें ये स्टॉक बिल्कुल इन टारगेट्स को भी हिट करेगा जो कि 550 रुपये तक के और 600 रुपये तक के निकलते हैं। तो इसके अलावा एक और फंडामेंटली मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। कंपनी अर्निंग्स में मतलब ऐसे नहीं है कंपनी लॉस में, और फिर मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी और ज़्यादा लोग फंसे। देखिए, जब मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, नेशनल फूड्स लिमिटेड फूड सेक्टर में कंपनी आती है, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना बहुत लो पर था और लो पर लगते वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे थे कि ये स्टॉक बिल्कुल उठान 23 से ऊपर जाएगा, यानी कि तेज़ी आप लोगों को दिखने में आएगी। तो 164 रुपये के रेट पे ये ऑलमोस्ट नेशनल फूड्स ट्रेडिंग करता रहा और जैसे ही लगे वॉल्यूम्स, तो ये स्टॉक 23 से ऊपर निकला, 164 रुपये पे था। 164 से तो फिर इस कंपनी के स्टॉक ने 23 से उठते हुए ना 170, 190, 200 तक भी ये स्टॉक गया, 210 रुपये तक का, ऑलमोस्ट 205, 207 रुपये तक का हाई लगा दिया। जुलाई अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक में प्रेशर पड़ा और ड्रिल होता हुआ तो फिर ये 160 रुपये तक आ चुका है, यानी कि बिल्कुल आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि नेशनल फूड्स में आप लोगों को लाजमी एंट्री मारनी है। देखिए, मैंने आप लोगों को जब टारगेट्स NADF के दिए थे ना, तो उस वक्त तो NADF ना लो पड़ता है, यानी कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल कहा था कि 100 का 200 रुपये होगा, तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से नेशनल फूड्स में बढ़ता हुआ 100 का ऑलमोस्ट 200 रुपये हो गया। और लाजमी आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, क्योंकि सारे मैं आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ कि कल का दिन ना आप लोग कंपनीज के स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, या वरना फिर इन्वेस्टर्स ना कुछ सपोर्ट लेवल्स जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता दिए, तो सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए ना लाजमी इन स्टॉक्स में आप लोग एंट्री मार लें। ना परेशान हो, ना आप लोग घबराएं कि स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है, वॉल्यूम बन रहे सेलिंग के। देखिए, जिसको डर और जिसको घबराहट होती होगी तो वो लोग फिर स्टॉक को सेल कर रहे हैं, वरना प्रॉफिट टेकिंग में जितने भी लोग हैं स्टॉक प्रॉफिट में है ना, मुनाफे में, तो वो लोग स्टॉक को सेल करके इससे निकल ले। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि आप लोगों ने अगर कोई भी ऐसे कचरा और बेकार स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो लाजमी उनको आप लोगों को सेल करने और नेशनल फूड्स को, या वरना फिर इस तरह के स्टॉक्स मारी अटक रिफाइनरी, तो इनको आप लोग बाय कर सकते हैं। अब आखिर अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो EPCL एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स। क्यों ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है? हमने तो उसको बाय कर रखा था, आपने बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये लो पे था, यानी कि सवालात लोग ना इस तरह की कर रहे हैं कि मैंने इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी, उसके बाद भी ना ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं। देखिए, फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है। कंपनी अर्निंग्स में अगर मैं कुछ इसके पिछले आप लोगों को दिखाता हूँ ना 2 से लेकर 3 साल तक के सपोर्ट लेवल्स और जिस तरह की तेजी और एक उठान आप लोगों को दिखने में आई, और ये स्टॉक क्यों गिरे पे गिरे जा रहा है, तो 2020 ईयर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि जब ये स्टॉक था बिल्कुल लो पे, यानी कि बिल्कुल लोअर रेट्स थे इस कंपनी के स्टॉक के, कोई इसको ना बाय नहीं कर रहा था। फिर 2021 ईयर आया, उस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ना स्टार्ट हुई, तो फिर EPCL ने ना बढ़ते हुए 30 रुपये का हाई लगाया, फिर 40 रुपये का लगा दिया, फिर 2021 ईयर में इस कंपनी के स्टॉक ने 58 रुपये तक का हाई लगाया, फिर 23 से बढ़ते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक ने 64-65 रुपये तक का हाई लगा दिया, फिर मजीद 23 से
बढ़ते हुए ना ऑलमोस्ट 88, 90, 92 रुपए तक का हाई लगा दिया ईपीसीएल ने। लेकिन फिर जैसी इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई तो आप लोग अब देख लेंगे किस तरह से ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है। यानी कि बिल्कुल आप लोगों को अगर ये 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के रेटों पर आगे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे तो लाजमी आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारनी होगी। ना आप लोगों को डरना है, ना आप लोग घबराने, ना आप लोगों को सवालात करने इससे उससे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना डर के घबरा के और सवालात करके ना इससे उससे फिर इस मार्केट में पैसे हारते, यानी कि उन लोगों को लॉस होता है भरपूर तरीके से। और ये लॉस का वक्त नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में हमें भरपूर तरीके से लॉस होगा, तो इन स्टॉक्स को लाजमी आप लोग अभी सेल कर दें। इसकी उसकी बातों में नहीं है कि ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। ये जो मैं आप लोगों को ईपीसीएल की बाय कॉल दे रहा हूँ और जो मैंने लिखा ना आखिरी मौका है, ये बिल्कुल आखिरी मौका होगा कि अगर ये स्टॉक इन लेवल्स पर आते हैं, इसके सपोर्ट लेवल बनते हैं ना 24 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के, तो लाजमी ईपीसीएल को आप लोगों को बाय करना है। क्योंकि मैं वॉल्यूम्स की बात करता हूँ ना, तो वॉल्यूम जब भी स्टॉक में लगते हैं कि जब स्टॉक में तेजी और बुलिश ट्रेंड आ गया होता है, यानी कि एक अपर कैप लगने की देर है, जो स्टॉक में 23 से 2 करोड़ तक के वॉल्यूम लगते हैं और फिर सभी एंटर हो जाते हैं। यानी कि जितने भी लोगों को डर और घबराहट हो रही होती है ना कि ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है, तो वो सब फिर इस मार्केट में एंटर होते हैं और फिर स्टॉक को बाय करके ना तेजी से बढ़ाते हैं, यानी कि और मजीद उसमें उठाना आप लोगों को दिखने में आती है। तो लाजमी अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पिछली वीडियोस को वॉच कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा है तो फिर आप लोगों को लाजमी देखना होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ईपीसीएल है, डॉल है, इन सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। सिटी फार्मा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सवालात कर रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से कि लाजमी इसका बता दिएगा एटलीस्ट एक वीडियो में हमने इसको बाय करा लोअर रेट्स पे। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है सिटी फार्मा। देखिए सिटी फार्मा की जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो सिटी फार्मा ना लो पे था, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से प्रेशर लगा और ये स्टॉक पे ड्रिल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जिस तरह से ये अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आके ट्रेड कर रहा है, तो आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही एंट्री मारना होगी, क्योंकि अभी मौका अच्छा है। और जैसे ही सिटी फार्मा 40 रुपये से निकलता है तो फिर तो 40 रुपये का 80 रुपये का 120 रुपये का 140, ठीक है, मजीद तेजी से आप लोगों को उठान दिखने में आ सकती है। तो ये था इन सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और एक सवाल आया हुआ था एक भाई का, तो उनके सवाल का आंसर भी मैं दे देता हूँ। तो वो एसटीसीएल का पूछ रहे हैं। इसके अलावा एसटीसीएल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो 12 रुपये 80 पैसे पे एसटीसीएल ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन बहुत कम वॉल्यूम लग रहे हैं कि अब ये स्टॉक नहीं गिरेगा, क्योंकि टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि जो सपोर्ट लेवल बनता है ना एसटीसीएल का, वो 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये तक का बनता है। लेकिन 15 रुपये से अगर एसटीसीएल सपोर्ट लेके तेजी से बैक मारे ना और ये उठे, तो लाजमी आप लोगों को फिर एसटीसीएल को अपने हिसाब से स्टॉक को बाय करना होगा। तो ये था इन सारे स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक पे क्लिक करें और न्यू ऑडियंस तक अगर ये वीडियो जा रही है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुँचती। देखिए आप लोगों को स्टॉक में लॉस नहीं होगा ना, आप लोगों को सामना होगा हार का, क्योंकि इंडेक्स बिल्कुल पहुंचेगा 1 लाख तक। अब इस 1 लाख इंडेक्स से पहले आप लोगों को वो सारे स्टॉक्स सेल कर देना है, यानी कि जो आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि ये बेकार कचरा स्टॉक्स है, और मैं आप लोगों को इनका सेलिंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को इनको सेल करके जब इंडेक्स तेजी से बढ़े तो फिर इंडेक्स के स्टॉक्स में ना आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर लेना है। तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।